दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो केस हुआ है आईटीआई के लिए और नॉन आईटीआई वाले के लिए। तो उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट अभी अभी आया है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी में साइंस के सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको 2022 में 99 सेट्स में किरण पब्लिकेशन ने कंपाइल किया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल मिल जाते हैं। इस बुक में जो स्क्रैच कार्ड मिलेगा उसको यूज करके आप एआई की भी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। एआई इनबिल्ट इस बुक में दे रखा है। स्क्रैच कार्ड यूज कीजिएगा इसके वेबसाइट पे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। रेलवे के लोगो जहाँ पे है वहाँ पे आई बुक जीपीटी पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आगे खुलेगा और आप यहाँ पे जितने भी सेट्स दे रखे हैं तकरीबन 300 के अराउंड सेट्स दे रखे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार लगा सकते हैं। मैं हिंदी में लगाता हूँ तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू दिखेगा, प्ले कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको हिंट्स का भी ऑप्शन है तो अगर गिव हिंट्स कीजिएगा तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन का आपको हिंट्स भी मिलेगा, उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेल हिंट्स मिलेगा। उसके बाद सिमिलर एमसीक्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के और भी एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इस चीज़ को सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद डिटेल आपको एनालिसिस भी आपको मिल जाती है। अगर ग्रुप डी के मैथ्स के बुक के बारे में बात करें तो ये आपके सॉल्व पेपर जो कि है 1996 से लेकर अब तक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ये भी परचेज कर लीजिएगा। इन सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। देखिए अगर हम बात करें कि इसमें जो केस हुआ था आपके कैट में और कैट के बाद यहाँ पे बताया गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं वो है उसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट ने कहा था ऊपर जाइए और यहाँ पे जो केस है वो रजिस्टर किया गया है फ़िलहाल आपके जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पे। तो यानी कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसको मिल गया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका दिल्ली के हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे इनको एक डायरी नंबर भी मिल गया है। अब अगर डायरी नंबर मिल गया है तो यहाँ पे इनका केस कल जो है वो इस पर सुनवाई होगा और देखना होगा कि कल क्या इस पर चीज़ें आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निरंजन कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यानी कि जो यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कहने का मतलब ये है कि रेलवे के जितने भी संस्था रेलवे संस्था हो या और भी अदर संस्था हो वो इसी नाम से दर्ज होता है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि सरकार के अगेंस्ट केस किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या कल ये आउटकम आ जाएगा जिस तरीके से केस हुआ है कि कल आईटीआई के फेवर में फैसला आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर हम बात करें कि फैसला की तो फैसला किसी के भी पक्ष में कभी भी आ सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर फॉर्म तो भरा गया है अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बीच में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। केस तो बहुत पहले ही कर दिया गया था। जब आपके फॉर्म जो स्टार्ट डेट हुए थे उससे पहले ही फॉर्म जो है वो आपका केस रजिस्टर कर दिया गया था। वो अलग बात है कि वहाँ से आपको मुँह की खानी पड़ी, यानी कि आईटीआई वाले बच्चे को मुँह की खानी पड़ी और उनके फेवर में कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर भी जब ये मामला गया है हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट में आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि कल क्या होता है। हो सकता है कल और भी डेट दे दें या आप कह सकते हैं कि कल रेलवे को नोटिस जारी करने के लिए कहा जाए, सॉरी रेलवे को ये नोटिस जारी करके बताया जाए कि आप अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट कीजिए, उसके बाद हम इस पे सुनवाई करते हैं। यानी कि फ़िलहाल तो अभी लंबा मामला खींचेगा जिस तरीके से हाई कोर्ट गए हैं। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी बच्चे को अगर इस तरीके से फेवरेबल चीज़ें नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फ़िलहाल आपके लिए ये थोड़ा सा स्थिति बनी हुई है कि कुछ भी पॉसिबल है, यानी कि इन फ्यूचर में आपके आईटीआई वाले बच्चे को यहाँ पे हो सकता है बेनिफिट दे दिया जाए कि हाँ सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं 90% वैकेंसी पे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आउटकम तो नहीं आया है जिससे कि हम ये भी कह दें कि हाँ ये जो कंडीशन है कि 90% बच्चे को यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, वो 100% इस बात पे हम श्योर हैं। लेकिन देखते हैं कि कल क्या होता है। आप भी बने रहिएगा चैनल के साथ, तो कल अपडेट देंगे कि कल जो कोर्ट है वो क्या कही है, रेलवे को क्या डायरेक्ट की है कि आपको इसका जवाब देना है कि आपने जिस तरीके से पहले आईटीआई किया उसके बाद फिर से नॉन आईटीआई कर रहे हैं। तो इस पे हो सकता है कि रेलवे से कल जवाब मांगा जाए और रेलवे इसको थोड़ा सा लंबा खींचे, 10 से 15 दिन जवाब देने में खींचे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मार्च में आपका पॉसिबल नहीं है कि कोई जो है वो रिजल्ट दे दे आपके हाई कोर्ट। लेकिन फिर भी अगर केस लगी हुई है तो बच्चे थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं कि इन फ्यूचर उनके बारे में भी हो सकता है रिजल्ट आ जाए। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।